आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं मैट्रिक क्लास के साइंस का प्रथम पाली का सेट डी का आंसर की। ठीक, तो जिनका जिनका साइंस में सेट डी आंसर की मिला आप लोग मिला लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं डे क्वेश्चन से। ठीक, चलिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या चाहिए आपका। बोला निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है। तो देखिए नर युग्मक आपका शुक्राणु है। ठीक, तो पहला का बी। दूसरा बोला परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। तो देखिए अमर बेल होगा। ठीक, तो दूसरा हो जाएगा सी। तीसरा में देखिए काची बोल रहा है कि द्विखंडन पाया जाता है किसमें। तो द्विखंडन देखिए स्पंज में पाया जाता है। ठीक, तो तीसरा का ए हो जाएगा। ठीक, चलिए तो देखिए द्विखंडन आपका किस में हो जाएगा, स्पंज में हो जाएगा। ठीक, हाइड्रा में नहीं होगा, अमीबा हाइड्रेशन में नहीं होता। ठीक, हाइड्रेशन में मुकुलन होता है। तो तीसरा के। चौथा बोला अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो इंसुलिन होता है। ठीक, तो चौथा को हो जाएगा डी। पांचवा में देखिएगा जो निम्नलिखित में कौन सा रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी। तो देखिए हो जाएगा रक्त विमाणु। ठीक, तो पांचवा का ए। छठा बोला कि देखिए सजीव द्विधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजन पदार्थ को उत्सर्जन होता है। तो देखिए इनमें सब हो जाएगा। ठीक, तो छठा का डी। सातवां देखिए काची बोल रहा है कि सौर स्तंभ होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है। तो ए और सी दोनों होगा। ठीक, तो सातवां का डी। आठवां बोला शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो कौन रखता है, सेरिबेलियम रखता है। ठीक, तो आठवां का सी। नौवां बोला खड़ियक रासायनिक सूत्र क्या है। तो CaCO3 होता है। ठीक, तो नौवां का सी। 10वां बोला निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है। तो सोना। ठीक, तो 10वां का ए। 11वां बोला पेंटेन जिसका अनुसूत्र C5H12 है जो कितने संरचनात्मक समय अव्यय हो गए। तो 3 होगा। ठीक, तो 11 का बी। 12वां बोला कि अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं। तो कार्बोनिल समूह कहते हैं। ठीक, तो 12 का डी। 13 बोला कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक बनाता है। यौगिक जल में विलय यह तत्व निम्नलिखित तत्व कौन सा होगा। तो कैल्शियम होगा। ठीक, तो 13 का सी। 14 देखिए काच बोला कि मैलाचकाइट किस धातु का है इसका। तो कॉपर का। ठीक, तो 14 का बी। 15 बोला लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक, तो 15 का डी। 16 बोला सिरका में निम्नलिखित कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, तो 16 का ए। 17 बोला देखिए काची के निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस द्वारा हटाया जाता है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष के लिए आपका अवतल लेंस चाहिए। ठीक, तो 17 का सी। 18 बोला नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश परिवर्तन होता है दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर। ठीक, तो 18 का सी। 19 बोला निम्नलिखित में लेंस की क्षमता का मात्रा क्या है। तो डायोप्टर है। ठीक, तो 19 का ए। 20 बोला कि मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाया जाता है। तो देखिए उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक, तो 20 का ए। 21 बोला हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। तो अवतल दर्पण का। ठीक, तो 21 का भी ए। 22 में बोला देखिए किसी धातु का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा पाया जाता है। तो वस्तु की स्थिति क्या होना चाहिए। तो देखिए वस्तु की स्थिति ध्रुव तथा फोकस के बीच होनी चाहिए। ठीक, तो 22 का डी। 23 बोला कि प्रकाश की किरण मोड़ने की क्षमता क्या कहते हैं। तो लेंस की समंजन क्षमता कहलाता है। ठीक, तो 23 का सी। 24 में बोला कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है इनमें सभी हो जाएगा। ठीक, तो 24 का डी। 25 वाला ZnCu + SO4 में ZnCu का चित्र विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, तो 25 के बी। 26 वाला आधुनिक आवर्त सारणी में दाई से वायु जाने पर क्या होता है। तो बढ़ता होता है। ठीक, तो 26 के ए। 27 में बोला देखिए जब मैग्नीशियम फीता को जलाए तो उत्पन्न आग की लौ कैसे होती है। तो चमकीला उजला होती है। ठीक, तो 27 का सी। 28 में एथेन कार्बनिक सूत्र C2H6 है। तो इसमें कितना संयोजक है। तो 7 हुआ। ठीक, तो 28 का सी। 29 वाला शल्य चिकित्सा की टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक, तो 29 का बी। 30 में बोला देखिए काची के निम्नलिखित में कौन सा संयोजक यौगिक है। तो CH4 है। ठीक, तो 30 का सी। 31 में बोला अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो अम्लीय होता है। ठीक, तो 31 का बी। 32 वाला निम्नलिखित कौन विद्युत का सुचालक है। तो ग्रेफाइट है। ठीक, तो 32 का डी। 33 में देखिए बोला कि प्रतिरोधक एक संयोजक एक प्रतिरोध हटा लेंस क्या चाहिए। तो समांतर होगा। ठीक, तो 33 का ए। 34 में बोला एक कमरे में 60 वोल्ट ये हो जाएगा 25 वाट। ठीक, तो इसका हो जाएगा 34 का ए। 35 में देखिए काची बोला कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ की विद्युत शक्ति को ऊपर निर्देशित करता है। तो इसका हो जाएगा VI। तो 35 का सी। 36 वाला उत्तल दर्पण का वर्धन का महत्तम मान कितना होता है। तो 2 होता है। ठीक, तो 36 का ए। 37 वाला विभव मापा जाता है विभवांतर मापा जाता है। तो वोल्ट मीटर द्वारा। ठीक, तो 37 का बी। 38 बोला देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए कौन सा कथन सत्य है। तो एम्पियर बराबर हो जाएगा वोल्ट बटा आई यानी भागवत। देखिए वोल्ट एम्पियर यानी आई होता है बराबर हो जाएगा V बटा आर। तो यानी आप लोग पढ़े कि V बराबर IR होता है ना। तो 38 का सी। 39 में देखिए बोला निम्नलिखित पदार्थ को चालक कौन है। तो चालक देखिए आपका एल्युमिनियम होगा। ठीक, तो 39 का सी। 40 में देखिए बोला काची के दाब की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कौन सा आवश्यक है। तो यूरेनियम है। ठीक, तो 40 का बी। 41 में देखिए काची बोल रहा है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 तो उसकी संयोजकता कितना होगी। तो 2 होगी। ठीक, तो 41 का बी।
42 वाले निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन लोहा द्वारा होता है? तो कैल्शियम तांबा का होगा। ठीक, तो 42 का ए। 43 वाले एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा होता है? तो किण्वन द्वारा होता है। ठीक, तब 43 का सी। 44 में देखिए काच वाला कि काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सी है। ठीक, तो 44 का बी। 45 वाला आयोडीन युक्त नमक है, तो देखिए इनमें ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक, तो 45 का सी। 46 वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लस कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट नाम है। ठीक, तो 46 का बी। हेमी हाइड्रेट, एक मिनट रुक जाइए। 46 का हो गया आपका हेमी हाइड्रेट होगा, हाफ होता है ना, CaSO4 इंटू हाफ H2 होते हैं, हेमी हाइड्रेट हो जाएगा। ठीक, मोनो नहीं, मोनो मतलब एक होता है। ठीक, हेमी मैंने आधा हो गया। तब 46 का हो जाएगा सी। 47 में देखिए काची बोल रहा है कि कैथोड किरण में क्या उपस्थित रहता है? इलेक्ट्रोड रहते हैं। ठीक, तो 47 के ए। 48 में देखिए बोला कि कवक कंपोषण की कौन सी विधि होती है? तो देखिए होती है मृदुविपोषी। ठीक, तो 48 का बी। 49 में देखिए काची बोल रहा है कि लैटेक्स पाया जाता है, तो चीड़ में पाया जाता है। ठीक, तो 49 के। 50 में बोला देखिए काची कि एंड्रोजोन स्थापित होता है, तो ब्रीसन द्वारा। ठीक, तो 50 का बी। 51 बोला वर्तिकाग्र भाग किसका? तो जायांग का। ठीक, तो 51 का बी। 52 बोला गिरानी भाग किसका? तो छोटी हाथ का। ठीक, तो 52 का डी। 53 में बोला मनुष्य में नासिका से लारिंक्स ट्रैकिया का फेफड़ा मिलकर क्या बनता है? तो श्वसन तंत्र। ठीक, तो 53 का डी। 54 बोला पादप पे जालम उत्तरदायी, तो जल संबंध के लिए। ठीक, तो 54 का सी। 55 बोला जिब्रेलिन्स है, तो पादप हार्मोन है। ठीक, तो 55 के। 56 और पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन का कारण होता है? FCC का। ठीक, तो 56 का बी। 57 बोला जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जॉनसन ने। ठीक, तो 57 का बी। 58 बोला निम्नलिखित में द्विखंडन नहीं होता, किसमें नहीं होता? तो आपका ईस्ट में नहीं होता। ठीक, बाकी पैरामीसा में इग्लिना में होता है। ठीक, तो 58 को जगह ए। 59 में देखिए काची बोल रहा है, 58 के बाद देखिए 59 में बोला परागकण निम्न में किसके अंदर बनते? तो परागकोश के अंदर बनता है। ठीक, तो 59 का डी। 60 बोला रुधिर चाप नियंत्रण कौन करता है? तो थायराइड ग्रंथि करता है। ठीक, तो 60 का सी। 61 में बोला कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र संबंधित है? निमोनिया। ठीक, तो 61 का सी। 62 में बोला देखिए रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण कौन करता है? तो इंसुलिन करता है। कौन करता है? इंसुलिन, तो 62 का सी। 63 में बोला मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो तंत्रिका कोशिका। 63 का बी। 64 में बोला देखिए आपका, देखिए 64 है ना, 64 में देखिए काची बोला कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। ठीक, तो 64 का ये। 65 में देखिए काची बोला कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर का अवतल दर्पण त्रिज्या कितना होगी? तो 40 सेंटीमीटर होगा। ठीक, तो 65 का FC। 66 बोला कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण 30 का हो जाएगा, देखिए होगा बर्न विक्षेपण। ठीक, तो 66 का सी। 67 में बोला घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार कैसा होता है? तो काला रंग होता है। ठीक, तो 67 का हो जाएगा आपका सी। 67 का सी। 68 में देखिए काची बोल रहा है, 68 में देखिए काची बोल रहा है कि किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, तो विद्युत मोटर करता है। ठीक, तो 68 का ये। 69 में देखिए बोला कि सौर ऊर्जा के सीधे विद्युत में बदलने युक्ति को क्या कहते हैं? तो सौर सेल कहते हैं। ठीक, तो 69 का सी। 70 में देखिए बोला कि एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, या बल्ब 220 वोल्ट की विद्युत स्रोत से कितनी धारा एम्पियर करेगा? तो इसका हो जाएगा 0.818 एम्पियर। ठीक, तो 70 का डी। 71 पर एक सेल विद्युत वाहक बल्ब 1.5 वोल्ट है, एक कूलाम आवेश गुजारने पर क्या कार्य होगा? तो 1.5 जूल होगा। ठीक, तो 71 का सी। 72 में बोला इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? तो जल के कण द्वारा श्वेत प्रकाश को वन विक्षेपण के कारण। ठीक, तो 72 का ए। 73 बोला वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1 से अधिक होता है। ठीक, तो 73 का बी। 74 बोला कि आंख नाक गला चिकित्सा द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला बर्तन, तो हो जाएगा कौन सा? अवतल दर्पण। ठीक, तो 74 का बी। 75 बोला बिल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? तो थायरॉइड का होता है। ठीक, तो 75 का बी। 76 बोला एल्किन का समान सूत्र क्या चाहिए? तो CnH2n होता है। ठीक, तो 76 का सी। 77 में निम्न कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? तो प्राकृतिक गैस है। ठीक, तो 77 का सी। 78 बोला हमारा शरीर का pH परास किस के बीच कार्य करता है? 7.0 7.8। ठीक, तो 78 का डी। 79 बोला ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है? तो C6H12O6। ठीक, तो 79 का सी। 80 बोला सोडियम का परमाणु संख्या कितना? तो ये आप लोग जानते हैं 11 है। ठीक, तो 80 का हो जाएगा सी। तो चलिए दोस्तों देखिए आपको 80 में से ऑब्जेक्टिव मिला लीजिए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका कितना सही गया, कितना गलत गया। और देखिए आपको जितना भी सेट का आंसर की चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर इसको जरूर कीजिएगा। ठीक, और जिनका 40 में 40 सही हुआ आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा। ठीक, तो तब तक के लिए आप लोग को थैंक यू।